हेलो एवरीवन, टेक्निकल एनालिसिस के फर्स्ट मॉड्यूल में आपका स्वागत है। जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सब सीख लिया। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता था कि हम कंपनी को समझते थे, उनके बिजनेस को समझते थे, फिर इंडस्ट्री को समझते थे, फिर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी समझते थे, और इससे हमको पूरा कंपनी का एक ओवरव्यू मिलता था और उसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू पता चलता था कि ये स्टॉक को हमको कितने रुपए में परचेस करना चाहिए। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में इससे थोड़ा अलग है। टेक्निकल एनालिसिस में हम वॉल्यूम, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, ये सब का हेल्प लेके अपने डिसीजंस लेते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस को एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप कोई टूरिस्टिक प्लेस पे वैकेशन पे जाते हैं और जहाँ वहाँ पे आपने जाके देखा कि बहुत सारी शॉप्स है जो एक ही जैसी चीज़ बेच रही है। तो अभी तो क्या है कि आप गूगल मैप पे या कहीं पे भी रिव्यू पढ़ के किसी अच्छी शॉप में जा सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, ऐसे डिसीजन लेते थे, जिस भी शॉप में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जा रहे हैं उसी शॉप में जाते थे। इसका सिंपली मीनिंग यही होता था कि ज़्यादातर लोग उसी को ट्रस्ट कर रहे हैं तो उसका ही प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली वैसे ही काम करता है। जैसे कोई एक स्टॉक है, वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन जब उसमें सारे लोग बाय करेंगे तो उसके बाद ही टेक्निकल एनालिसिस में सिग्नल जनरेट होंगे कि हम वो स्टॉक को खरीद सकते हैं। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस हमको ये समझने में हेल्पफुल करता है कि कोई स्टॉक तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो तो हमको पता ही था, लेकिन कौन से टाइम पे उसको बाय करना है, ये डिसीजन लेने में हमको टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से हेल्प करता है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और हम चार्ट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि लाइन चार्ट एंड बार चार्ट। अब ये बहुत ही कॉमन चार्ट है, लेकिन हाँ ध्यान रहे, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा कॉमन लोग कैंडलस्टिक चार्ट्स को यूज़ करते हैं। हम इसको आगे जाके देखने ही वाले हैं, लेकिन लाइन चार्ट और बार चार्ट को समझना ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि लाइन चार्ट जो होते हैं वो लॉन्गर पीरियड के जब आप चार्ट्स देखते हो, मंथली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम, तो उसमें आप हेड एंड शोल्डर ऐसे कुछ पैटर्न हम जब आगे जाके देखने वाले रिवर्सल पैटर्न, तो वो लाइन चार्ट पे बहुत इजीली हम पकड़ सकते हैं और हेल्पफुल भी होता है। तो लाइन चार्ट इज अ मोस्ट बेसिक चार्ट टाइप and it use only one data point from the chart. When it comes to technical analysis, a line chart is formed by plotting a stock's closing price or an index. A dot is placed for each closing price and a line then connects the various dots. अब इसको ऐसे समझो। अब देखिए, वेरियस चार्ट टाइप्स में अलग अलग डेटा पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है। जैसे जो बार चार्ट होता है उसमें ओपन, हाई, लो और क्लोज को कंसीडर किया जाता है। वैसे ही कैंडलस्टिक में भी ओपन, हाई, लो और क्लोज को कंसीडर किया जाता है। लेकिन जब बात आती है लाइन चार्ट की, तो लाइन चार्ट में किसी भी सिक्योरिटी का जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसी को कंसीडर किया जाता है। अब मान लो आपको निफ्टी का एक महीने का डेली टाइम फ्रेम पे लाइन चार्ट प्लॉट करना है, तो आप क्या करेंगे कि डेली के जो निफ्टी के क्लोजिंग प्राइस होंगे आप उनके ऊपर डॉट बनाएंगे, फिर वो सारे डॉट्स को एक लाइन बना देंगे, तो आपको जो चार्ट मिलेगा वो होगा लाइन चार्ट। लेकिन हाँ, एक बात का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, जो लाइन चार्ट होता है वो कई बार कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। अब इसको हम चार्ट पे जाके समझते हैं। तो अभी आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा लिया है और यहाँ पे हम जाते हैं, वीकली और मंथली चार्ट लगा देते हैं। मंथली चार्ट लगा दिया यहाँ पे, और अब यहाँ पे अभी जो चार्ट चल रहा है वो कैंडलस्टिक चार्ट है और उसको हम बना देते हैं लाइन चार्ट। लेकिन लाइन चार्ट बनाने से पहले हम देख लेते हैं मार्च में 2020 में जो फॉल आया था उसका जो लो प्राइस था ना वो था 7,500। अब लाइन चार्ट से देखते हैं क्या वो उसमें दिखता है कि नहीं दिखता है। तो अब लाइन चार्ट में अगर जब आप जाके देखोगे कि मार्च कोविड में जो फॉल आया था उसका लो प्राइस लाइन चार्ट में तो सिर्फ 8,600 का ही दिखा रहा है। लेकिन जब हम वही चार्ट को कैंडलस्टिक पे जाके देखते हैं तो हमको पूरा पिक्चर समझ आता है कि कहाँ तक मार्केट ने लो बनाया था। तो लाइन चार्ट में ये एक प्रॉब्लम है कि वो एक ही डेटा पॉइंट को कंसीडर करता है, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को ही, इसीलिए हमको हाई भी पता नहीं चलता और लो भी पता नहीं चलता। तो फिर लाइन चार्ट से आगे जाते हैं, हम बार चार्ट में जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट बार चार्ट। लेकिन बार चार्ट से जाने से पहले ये हम फर्स्ट पेज पे ये जो हमने
एग्जाम्पल दिया है, वो रिलायंस का एग्जाम्पल दिया है। लास्ट 140 डेज के क्लोजिंग प्राइस को हमने मार्क किया है लाइन चार्ट से, आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, यहाँ पे हमको जो लो दिख रहा है, डबल बॉटम पैटर्न हम इजीली ऐसे पकड़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसे हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी इजीली पकड़ सकते हैं। तो लाइन चार्ट का यही फायदा होता है, जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं वो हमको इजीली दिख जाते हैं, लेकिन यही पैटर्न हम कैंडलस्टिक चार्ट में इतने इजीली नहीं पकड़ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं द बार चार्ट। अब बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट में इतना मेन डिफरेंस बहुत नहीं होता। बार चार्ट में भी 4 डेटा पॉइंट को ही कंसीडर किया जाता है और कैंडलस्टिक चार्ट में भी 4 डेटा पॉइंट को ही कंसीडर किया जाता है, ओपन, हाई, लो और क्लोज को। अब देखो, बार चार्ट में हमें क्या ध्यान रखना है, जो हमको एक बार दिखती है, अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक जो बार है तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा जो छोटा सा एक वीक जैसा निकला है वो वही अंडरलाइंग सिक्योरिटी का ओपन प्राइस होगा, और जो राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे दिख रहा है वो क्लोज प्राइस होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे है वो ओपन प्राइस है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन प्राइस है, और राइट हैंड साइड पे जो होगा वो क्लोज प्राइस होगा। ओके, आगे देखते हैं। अब द बार चार्ट ऑन द अदर हैंड इज अ बीट मोर वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मीन्स यहाँ बार चार्ट को देख के हमको ज्यादा डेटा पॉइंट्स पता चलते हैं। अब बार चार्ट डिस्प्ले ऑल 4 प्राइस वेरिएबल्स, ओपन, हाई, लो और क्लोज। अब इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक सेंट्रल लाइन होती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि कोई भी बार चार्ट होगा तो उसमें एक बड़ी सेंट्रल लाइन होगी। वो सेंट्रल लाइन का जो अपर पॉइंट होता है वो डे हाई को मार्क करता है, और उसका जो लोअर पॉइंट होता है वो डे लो को मार्क करता है। अब आप 15 मिनट में देख रहे हो तो वो 15 मिनट को कंसीडर करना है, वीकली चार्ट देख रहे हो तो एक वीक को कंसीडर करना है। ओके, फिर आता है लेफ्ट मार्क, हम उसको टीक, वीक कुछ भी बोल सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मार्क होता है वो हमको ओपन प्राइस इंडिकेट करता है, मतलब ये जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी है उसका जो प्राइस होगा ओपन, वो ये लेफ्ट टिक से हमको पता चलता है, और जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो हमको राइट हैंड साइड पे जो टिक है उससे पता चलता है। अब एग्जाम्पल हम डायरेक्ट चार्ट में जाके ही देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो भी हम निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं, उसको बार चार्ट से कैंडलस्टिक चार्ट हटा के बार चार्ट लगा देते हैं। अब लास्ट मंथ का आप बार चार्ट देखो तो यहाँ पर आपको इजीली समझ आएगा कि भाई पहले तो ग्रीन कलर का है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि जिस प्राइस पॉइंट पे निफ्टी ओपन हुआ था उस मंथ में वहां से ऊपर जाके उसने क्लोज दिया, इसलिए बार जो बनता है वो ग्रीन कलर का बनता है। अगर वो नीचे जाके ओपन प्राइस के नीचे जाके क्लोज करेगा तो जो चार्ट बनेगा वो रेड कलर का बनेगा। अब यहाँ पे आप इजीली समझ लो, ये जो बार यहाँ पे दिया है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो आपको बार दिख रहा है आप इसको समझो, इसमें हाई प्राइस है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको दिख रहा है वो इसका ओपन प्राइस है, और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे जो आपको वीक दिख रहा है वो उसका क्लोजिंग प्राइस है, और यहाँ पे जो है वो उसका लो है 17,310, और उसका हाई जो है वो 18,081 पे। और आप इसके ऊपर अगर आप ट्रेडिंग व्यू में काम करते हो और इसके ऊपर अगर आप कर्सर ले जाते हो तो यहाँ पे भी आपको ऊपर दिख जाता है ओपन, हाई और लो एंड क्लोज। अब नेक्स्ट हम पीपीटी में जाके देखते हैं बार चार्ट में। आई होप कि आपको बार चार्ट के बारे में समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स। अब कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। अब कैंडलस्टिक जो होता है वो ओपन क्लोज को बहुत अच्छे से एक रेक्टेंगुलर बॉडी से हमको रिप्रेजेंट करता है, और वो बार चार्ट के कंपैरिजन में हमको देखने में और समझने में बहुत ही इजी होता है। अगर आप दूर से भी कैंडलस्टिक चार्ट को देख रहे हो तो आपको देख के ही समझ आएगा कि मार्केट में प्राइस मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। लेकिन बार चार्ट जो होता है वो दिखने में इतना अट्रैक्टिव भी नहीं होता, और उसको देखने के साथ हमको प्राइस भी साथ साथ देखना पड़ेगा। तो उसको बार चार्ट को समझने में कैंडलस्टिक के कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अब कैंडलस्टिक चार्ट को यहाँ पे स्क्रीन पे समझते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट कैसा दिखता है। तो उसमें एक मेन बॉडी होती है, वो अकॉर्डिंग टू प्राइस होगी। अब देखो ग्रीन बॉडी है तो उसका ओपन से ऊपर जाके क्लोज अगर प्राइस करता है तो जो मेन बॉडी बनेगी वो ग्रीन कलर की बनेगी, और रेड बॉडी अगर हम देखते हैं
तो आप इजीली उसका समझ सकते हो कि उसका जो ओपन प्राइस होगा उसके नीचे जाके जब प्राइस क्लोज करता है तो हमको जो बॉडी दिखती है वो रेड कलर की दिखती है। अब आप समझो ये बॉडी क्या है, तो ये हमको प्राइस की मूवमेंट दिखाता है कि ओपन यहाँ पे हुआ था और क्लोज यहाँ पे जाके हुआ है, और ये जो वीक हमको ऊपर दिख रही है, शैडो भी बोलते हैं इसको, तो ये हमको दिखाता है कि और इस टाइम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, अब देखो ये 1 डे का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है। तो इसमें जो अपर वीक है वो उस टाइम फ्रेम में उस सिक्योरिटी ने वहां तक हाई लगाया है, और ये जो लोअर शेडो आपको दिख रहा है वहां तक का उस सिक्योरिटी ने लो लगाया। अब सिक्योरिटी में अंडरलाइन कुछ भी हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये कैंडलस्टिक चार्ट को हम चार्ट पे जाके अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने निफ्टी में ही कैंडलस्टिक चार्ट लगा दिया। ओके, क्लियर ड्राइंग कर देते हैं और F11। चलिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग कैंडल्स दिख रही है। तो अभी जो मेरा कर्सर जहाँ पे है वो दिसंबर मंथ 2022 की कैंडल है, तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ होगा 18,875 पे, फिर यहाँ से नीचे जाके इसने यहाँ पे क्लोज दिया है, लेकिन क्लोज देने से पहले उसने लो लगाया था 17,777 का, और इसने ऊपर फिर वहाँ से थोड़ा ऊपर जाके क्लोज दिया है 18,098 का। ये जो मेन रियल बॉडी है उससे हमको ओपन और क्लोज प्राइस पता चलता है, और शेडो से हमको वो प्राइस का एक मूवमेंट पता चलता है कि यहाँ तक ये प्राइस जा चुका था। तो ये बेसिक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब इसको मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके कैसे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है ना वो दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम ले लिया है, और अभी जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है आप इसको समझने का ट्राई कीजिए कि इसका जो ओपन प्राइस हुआ होगा वो इसके ऊपर जब मैं कर्सर ले जाता हूँ तो आपको दिखता है इसका ओपन प्राइस था 18,180, फिर हाई लगाया इसने 18,121 का, लो लगाया 18,114 का, और क्लोज प्राइस अभी बदलता रहेगा क्योंकि अभी ये कैंडलस्टिक क्लोज नहीं हुआ ना, इसलिए। ओके, अब देखते हैं, 1 मिनट तक वेट करते हैं। जैसे देखो अभी ये कैंडलस्टिक चार्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कलर का बन रहा है, उसके ओपन प्राइस से ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है। फिर ये क्लोजिंग कहीं पे भी दे सकता है। वेट करते हैं थोड़ा 1 मिनट के लिए, उसके बाद हमको एक क्लियर पिक्चर समझ आएगी। ऐसे वो कैंडल की बॉडी मूवमेंट करती रहती है। अगर ओपन प्राइस से ऊपर रहेगी बॉडी तो ग्रीन कलर की रहेगी, और ओपन प्राइस से नीचे जाएगी तो रेड कलर की हो जाएगी। देखिए अभी ऊपर जा रही है, नया हाई बना रही है। बस 40-50 सेकेंड में ये कैंडलस्टिक खत्म ही होने वाली है। ये एक मंथ का भी एक कैंडल हो सकता है, एक डे का भी हो सकता है, एक पूरे वीक का भी हो सकता है। 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक का कैंडल आप प्लॉट कर सकते हो। देखो अभी नीचे आके मुझे लगता है क्लोजिंग देगा तो प्राइस नीचे आ रहा है, ऑलमोस्ट अपने ओपन के पास ही प्राइस ट्रेड कर रहा है, लेकिन 2-3 रुपए ऊपर होगा इसलिए ग्रीन कलर का कैंडल है। अब देखो नीचे जा रहा है अपने ओपन प्राइस से तो रेड कलर का भी कैंडल बन गया। अभी कैंडल क्लोज हो गया लेकिन उसका क्लोजिंग प्राइस आया जो ओपन से थोड़ा 1-2 रुपये ऊपर आई, इसलिए वो ग्रीन कलर का बॉडी दिख रहा है। लेकिन ये बॉडी का जो साइज है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, और उसका अपर शेडो और लोअर शेडो हमको दिख रहा है। तो ये लोअर शेडो दिखा था कि प्राइस यहाँ तक वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में गया था, और अपर शेडो हमको दिखा था कि ऊपर तक वो 18,124 तक गया था। तो आई होप कि आपको कैंडलस्टिक चार्ट यहाँ से समझ आ रहा है। फिर आगे हम देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब ये मैंने जीरो द वार्सिटी से बोरो किया है कि एक मंथली जो टाइम फ्रेम होता है तो उसमें मंथ का ओपन, हाई, लो और क्लोज हम मार्क कर सकते हैं कैंडल में, और वो पूरे मंथ में हमको, अगर हम मंथली कैंडल देख रहे हैं तो पूरे साल में हमको ऐसे 12 कैंडल मिलेगी। अगर वीकली कैंडल देख रहे हैं तो पूरे साल में हमको 52 कैंडल्स दिखेगी, और
डेली कैंडल देखते हैं तो हमको पूरे साल में 252 अराउंड कैंडल्स दिखती है। एक दो कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कई बार हॉलीडे होते हैं, कुछ बार नहीं होते। अगर इंट्राडे की बात करें तो 30 मिनट्स की हमको अप्रोक्सीमेटली 12 कैंडल्स दिखेगी। अगर 15 मिनट में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको 25 कैंडल्स दिखेगी, और आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको 75 जितनी कैंडल दिख सकती है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को समझ के आप कैसे अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।